नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज ग्रुप सी का जीके का पेपर कंडक्ट हुआ है, जिसमें कि संस्कृत और साइंस वाले स्टूडेंट का पेपर था। अभी दोस्तों यहाँ पर जो जीके के पेपर की आंसर की को लेकर बात करेंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करूँगा दोस्तों, ना एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कम से कम समय में 100 क्वेश्चन हल करेंगे। तो भारत की निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पर आपको लगाना है। तो इसमें आपका पहला इसका आंसर हो जाएगा DACB, यानी कि सतलज, इसके बाद ब्यास, इसके बाद दोस्तों रावी, इसके बाद चिनाब। तो ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर आपका क्रम हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीव मंडल नीचे सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो दूसरे का आंसर को क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा नाक रेक मेघालय। पहला आंसर हो जाएगा नाक रेक मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियों को जाना जाता है। तो ये डून है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डून के नाम से जाना जाता है। जुलाई के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र ITCZ के तहत उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो वो है आपका ध्रुवीय उच्च दाब प्रणालियों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथे का चौथा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका चौथा नहीं होगा, इसका तीसरा होगा, उत्तरी भारत पर मानसून गर्त का विकास। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्यम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही नहीं है वे पूछा है। देखिए, यह भारत के निर्यात का लगभग 30% सही है। यह भारत का सकल घरेलू उत्पाद में 31.1% योगदान देता है, और यह भारत में कृषि का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन यह भारत के विनिर्माण का लगभग 35.4% हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा पाँचवें का। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुम्बलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सुम्बलित नहीं है। देखिए, पावागढ़ और सौर पार्क ये सम्मिलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रीवा और पार्क मध्य प्रदेश में है, चरखा सौर पार्क गुजरात में है, बड़ला सौर पार्क राजस्थान में है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सुम गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा के घटक हैं। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा ABC हो जाएगा। मूल समर्थन योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, कीमत स्थिरीकरण निधि, ये तीनों ही सही हैं दोस्तों। भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से एक सही है। अब कौन सा सही है दोस्तों आठवीं में, तो देखिए 2022-24 के दौरान वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवाओं का औसत हिस्सा 65.3% था, बिल्कुल सही है। और फिर इसके बाद है ऊर्जा गैस आपूर्ति सूचना संचार विनिर्माण परिवहन के कुल मिलाकर सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 88% से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ, सही है। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात 6.1% वृद्धि को दर्शाता है। यह अब तक के रिकॉर्ड के लिए निर्यात का उच्चतम स्तर है, जो कि मुख्यतः सेवाओं के निर्यात के वृद्धि के कारण है। तो ये भी सही है। तो एक, दो और तीन, ये आपके तीनों सही हैं। चलिए, नौवां क्वेश्चन है भारत के निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ दोस्तों इसका। तो नवे का है वर्ष 2025 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना में यूरोप की रही। तो ये दोस्तों आपका सही नहीं है, बाकी सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत संविधान के निम्न से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से अपनाई गई है। तो जो आयरिश संविधान है उससे कौन सी विशेषता ली गई है, तो राज्यसभा में सदस्यों का ये आपका मनोनयन, ये इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 11वें है भारत में 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में कौन से हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहले आया तिलहन में राजस्थान, MP और गुजरात। तो ये दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन बताना है। इसमें देखिए प्रत्येक प्रांत को सीटों को दो प्रमुख समुदाय मुसलमान और सामान्य उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुसार बांट दिया गया है। तो पहला ही गलत है दोस्तों, तो आपको गलत ही छांटना है, तो बाकी की तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। डॉक्टर B. आर. अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 13वां क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा देखिए डॉक्टर B. आर. अम्बेडकर मद्रास में संविधान सभा की सीट के लिए चुना गया था, बिल्कुल गलत है ये। डॉक्टर अम्बेडकर 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा में पहली रीडिंग के लिए प्रस्तुत किया था। तो केवल से
इसमें आपका 13 में केवल सेकंड वाला सही है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए हैं? तो 14वां क्वेश्चन है, पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएंगे। तो ये चौथा सही है, इसका चौथा ऑप्शन। अब मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दो ही इसमें सही हैं और दोनों गलत हैं। पहला और चौथा, माफ कीजिएगा, पहला और दूसरा सही है इसमें। अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या विधि के समझता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 57 में कहा गया है ये सब चीज़ें। 15वां अनुच्छेद 57 पहला हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो 16वां क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विधि निर्माण में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल उच्चतम न्यायालय पर पत्र नहीं है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा ही सही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इनमें से कौन से देशों में आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत में नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई? तो चीन, नेपाल और भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वह प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निहरता से ग्रस्त हो गया या नहीं हो, तो यह प्रश्न उनमें से किसके निर्णय के लिए निर्देशित करता है? तो ये है आपका 18वां क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 18वें में हो जाएगा आपका दोस्तों, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका दूसरा सही हो जाएगा, 18वें का दूसरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है। तो ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राज्यसभा का सभापति का ही वेतन मिलता है। तो देखिए, 19वें में जो क्वेश्चन नंबर 19वां, उसमें पहला सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल शब्द विशेष रूप से निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो इसमें वह परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा दोस्तों इसमें। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेहरू लियाकत समझौते में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है, ये पहला सही है। नेहरू लियाकत समझौते के उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवादों को हल करना था, तो इसमें केवल पहला ही सही है दोस्तों। तो 21 में पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में कौन सा देश यूपीआई लाइव देशों की सूची तथा डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर डीपीआई सहयोग हेतु हस्ताक्षरित एमओयू देशों की सूची में सम्मिलित है? तो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका श्रीलंका, इसमें श्रीलंका हो जाएगा। भारत के संविधान के उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुदेश में परमादेश सीट पर उल्लेख किया गया है? तो 23वां क्वेश्चन 139 हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 139। 24वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक ही त्रिसदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसमें शामिल नहीं है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, चीफ जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कुछ साइकोलॉजी क्वेश्चन हो गए, हम साइकोलॉजी के बाद में ले लेंगे। पहले दोस्तों हम थोड़ा जीके को कवर कर लेते हैं, तो साइकोलॉजी को हम थोड़ा बाद में ले लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम जीके को थोड़ा कवर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 21वीं सदी में कौशलों के उनकी विशेषताओं से मिलान करना है, तो ये 41वां क्वेश्चन है। काफ़ी हालांकि ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पहले में तो आपका चौथा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले में आपका चौथा हो जाएगा, माफ कीजिएगा, पहले में इसमें इसका जो राइट आंसर चौथा होगा, पहले में तो दूसरा हो जाएगा, और बी में आपका फर्स्ट हो जाएगा, और सी में आपका दोस्तों आपका चौथा हो जाएगा, और डी में आपका तीसरा हो जाएगा। तो काफ़ी आसान आंसर है दोस्तों, चौथा इसका राइट आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित सृजनात्मक कौशलों को उनके संबंधित प्राथमिक कार्यों को मिलान कीजिए।
तो इसमें 44 में प्राथमिक कार्यों को मिलान करना है। तो इसमें देखिए पहले में ए में तो आपका दोस्तों तीसरा हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ए में दूसरा हो जाएगा, जिज्ञासा पूछताछ और अवलोकन किया जाता है, ठीक है। ए में दूसरा हो गया। फिर बी में आपका चौथा हो जाएगा, कल्पना है, ध्यान सुनना और अलग ढंग से सोचना। और सी में दोस्तों आपका तीसरा हो जाएगा, विचार रखना एवं सर्वोत्तम। और डी में आपका समस्या का हो जाएगा, पहचान, प्रतिक्रिया, समाधान प्रस्तुत करना। तो डी में आपका पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए में सेकंड है, ठीक है। और ये आपका इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। तो 45वां क्वेश्चन दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन अब जीके को कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से दोस्तों। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्ल का सही समूह पहचानिए। तो इसमें सही समूह आपको पहचानना है। तो चौथा इसका राइट आंसर है मगला, सोनाली, नाली, पूगल। निम्नलिखित से कौन सी गेहूं की संकरित किस्म नहीं है? तो मंगला नहीं है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एडब्ल्यू जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से इस पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए जिनकी 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है। तो दोस्तों इसमें तो कुंभलगढ़ है और रघुनाथगढ़ है, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती हैं? लूनी और पश्चिमी बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 50वां। 51 क्वेश्चन है, शब्द हाथी मना मुख्यतः संबंधित है, भीलों के विवाह से संबंधित है, वर्ष 2000 विवाह में जो नृत्य किया जाता है उससे संबंधित है, हाथी मना नृत्य होता है भीलों में। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना रहा है? तो कितना रहा है? 16.62% रहा है। NAFED का जैव उर्वरक संयंत्र निम्न से किस स्थान पर है? तो ये आपका 53वां क्वेश्चन है, भरतपुर में है। इसका राइट आंसर भरतपुर होगा 53वें का। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अंतः सघन वन IDP के अंतर्गत कितने क्षेत्र वर्ग प्रति सम्मिलित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 में हो जाएगा आपका 612.78। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 55वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 75.1% तो आपकी इसमें ग्रामीण हो जाएगी और 24.9% इसमें दोस्तों आपकी नगरीय हो जाएगी। तो 55 का दूसरा हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण के मेवाड़ किन प्रमुखों से मिलकर विफल कर दिया था? तो जयद्रथ सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। तो इसका चौथा हो जाएगा। 56वें का बिल्कुल सही है। 57 में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का हरावल दस्ते का कमान किसने संभाली थी? हकीम सूरी खान ने संभाली थी। तो इसका 57 में तीसरा हो जाएगा। 58वां है दोस्तों, महाराणा मारवाड़ में अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौरों का साथ दिया था? तो मेवाड़ के राय सिंह ने साथ दिया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 58वां। 59वां क्वेश्चन है, निम्न से किस प्राचीन स्थल में भारत के आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए? तो गणेश्वर में प्राप्त हुए हैं। 60वां क्वेश्चन है, 861 ईस्वी की घटियाला अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मंडोर के प्रतिहार वंश जो जोधपुर का था उसकी जानकारी मिलती है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक मगाराम वैद थे, बिल्कुल सही है। किस अजमेर कमीशन ने 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले 15वीं इन्फेंट्री की जगह अजमेर में शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ में मीर रेजिमेंट थी? तो कर्नल डिक्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 62 में। जी हाँ, कर्नल डिक्सन हो जाएगा। इसके बाद 63वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हरि नारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संचार हेतु निम्न से कौन से कार्य किए हैं? तो कौन से कार्य किए हैं उन्होंने? ये तो आदिवासी संघ की स्थापना की थी, एक उन्होंने दोस्तों वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी, और ये मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश, ये गलत हो जाएगा। तो ABD हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चौथा भी सही है। इसका देवनारायण जी का देवस्थान किस स्थान पर है? देवमाली में है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 65वां क्वेश्चन है, संतों में किसे रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ की सुदृढ़ किया गया है? तो ये 65वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये कालिदास जी है इसका राइट। तो कीलदास या जो भी आपका है, कीलदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। 66वां क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक के बिजौलिया आंदोलन से अलग होने का क्या मेन कारण था? देखिए इसका कारण था कि उनकी राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिकलाल वर्मा और रामनाथ चौधरी से वैचारिक मतभेद हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन को छोड़ दिया था। 67वां क्वेश्चन, स्थानीय सोड़ा राजपूत और द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया है? तो 67वां क्वेश्चन में चौथा हो जाएगा थारपारकर। थारपारकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए बेड़ेश्वर मेला, माघ अमावस्या, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं।
69वां क्वेश्चन है, जयपुर के स्मारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको छांटना है। तो 69वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका कौन सा, चंद्र महल 5 मंजिल बना, गलत है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। चंद और मुबारक महल का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने कराया था, तो यही सही है कि आपका, माफ कीजिए, ये भी गलत है, तो केवल सी सही है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था, तो सी ही सही, केवल सी चौथा आंसर हो जाएगा इसका। बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुन चुनार से प्राप्त 1591 रागमाल सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसमें यह बूंदी विशेष जो बूंदी शैली है वो विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रसिद्ध मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण दिया गया है, तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐतिहासिक महत्व पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों आपका, वीर वीर मायड़ के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसके रचयिता बांद्र के डाडी थे, बिल्कुल सही है। यह रचना मारवाड़ के राठौर बीरम और मल्लीनाथ के इतिहास से संबंधित है, बी भी सही है। इसमें केवल काव्य सौंदर्य ऐतिहासिक घटनाओं का अभाव है, तो ए और बी सही है, सी गलत है, तो ए और बी वाला सही हो जाएगा। 71वां 72वां क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 72वां अर्जुन लाल सेठी के संबंध में कि इन्होंने जैन विचारक समिति की स्थापना की थी, सही है। बांग्लादेश में स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, सही है। प्रारंभिक काल में जवाहरलाल सेठी चौमू ठिकाने में कामदार नियुक्त हुए थे, ये भी सही है। कलकत्ता जेल जेल के एक बंदी गृह में दुर्व्यवहार के लिए कारण 70 दिन अनशन रहे, ये गलत है दोस्तों, ये इसका गलत है। 72वें में इसका सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, गलत है ये, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, डेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। लोक नृत्य राई को किस नाम, राई को जाना जाता है, गौरी के नाम से भी जाना जाता है, शिव पार्वती पूजा की जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रमानुसार सेट करना है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इनको कालक्रम से सेट करना है। तो देखिए 75वें में पहले तो आ जाएंगे दोस्तों आपके, कालक्रम अनुसार सेट करेंगे तो बी एस वेंकटगिरी यानी कि सेकंड आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे आपके टीकाराम पालीवाल यानी कि चौथा, और इसके बाद दोस्तों आ जाए मोहन लाल सुखाड़िया, और इसके बाद आ जाएंगे हीरालाल देवपुरा। तो इसके बाद दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, तो इसमें दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 75वां क्वेश्चन भी हो गया। 76वां क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार किसने सौंपा था? तो दिया कुमारी को सौंपा है। निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे? तो बी डी कल्ला कभी नहीं रहे हैं, तो 77वां क्वेश्चन में बी डी कल्ला हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसमें सबसे कम जो कार्यवाहक जो रहा है दोस्तों, सबसे कम रहा है, तो वो आपका इसमें 79वां क्वेश्चन ए आर किन्नवई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए आर किन्नवई यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 79वां। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्य आवंटन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 80 में कौन सा सही है? 80 में क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामने सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु प्रशासनिक न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा, ठीक है। 80वां क्वेश्चन पहला सही है। इसमें प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 22 के अनुसार प्रशासनिक कार्य संपादित करेगा, तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 81वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला परिषदों की बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिला परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक 4 माह में एक बार बुलानी आवश्यक है, ये भी सही है। जिला परिषद की बैठक गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/3 से होगी, तो 81 में आपके दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है, इसमें भी दूसरा सही है। तो ये आपका होगा दोस्तों। अब 82 में क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है? ठीक है। आयोग के अनुपस्थित रहने की इजाज़त, बिना आयोग की लगातार 2 बैठकों से अनुपस्थित रहे, ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे किसी अपराध में सिद्ध दोष ठहराई जाती है और कारावास में दंडाधित की जाती है, उसे नैतिक अदक्षता या कोई अन्य आपराधिक क्रियाकलाप अंतर्बलित हो, ठीक है, ये सही है आपका। विकृत चित्त हो जाती है, ये सही है। कार्य करने से इनकार करती है, तो आपके 2, 3 और 4 चाहिए इसमें, तो 82 में आपका 2, 3 और 4 ये तो सही है, और पहला गलत है इसमें, ठीक है। इसमें गलत पूछा गया है, तो पहला ही इसमें हो जाएगा।
राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 83 में क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर के संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिले का ग्राम पंचायत में प्रशासन नियुक्त करने का अधिकार है। जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक को पदच्युत करने का अधिकार है। तो ना तो आपका इसमें पहला सही है, ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों गलत हैं। 83 में तीसरा हो जाएगा। 84 में क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका को एक कार्यवाहक समिति के गठित होती है। तो 84 में आपका 54 राइट आंसर हो जाएगा। 85 में मई 2024 में निम्नलिखित से किसने ICR केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये अभी का करंट का क्वेश्चन आया है 85 में। तो ICR काजरी के रूप में डॉक्टर एन चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाड़ी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी लगभग क्षमता कितनी है। तो इसकी है 5.8 मेगावाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.8 मेगावाट। तो 87 में क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विविध सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में हो जाएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 देख लेते हैं। तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है। ये मूलतः राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं। तो 88 में क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये दोस्तों सीकर के रहने वाले हैं। 89वां क्वेश्चन है, ज्ञान भारत मिशन राजस्थान में नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी क्रमशः नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर और तथा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु को। तो इसका पहला आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, व्हाट्सअप चैट बॉक्स समाधान साथी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2024 को प्रारंभ किया गया। यह छात्रवृत्ति और पेंशन दोनों की प्रमुख सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं, तो दूसरा आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं इसके। मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 बालक वर्ग में जयपुर के निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल हराकर खिताब जीता है। तो 91वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बीकानेर को हराकर जीता है ये बीकानेर। 92वां क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या निराकरण के लिए किस सहयोग से कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। तो इसमें हो जाएगा भारत सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 93 देख लेते हैं। चलिए 93 क्वेश्चन, मई 2024 में महाराष्ट्र में आयोजित 47 में अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन इसमें पूछा सही नहीं है, तो इसमें है राजस्थान में पुरुषों में खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी प्राप्त की, ये सही नहीं है। और सभी सही है, जयपुर डिस्कॉम ने पहलवान दीपक कुमार ने रजत पदक जीता है। राजस्थान महिलाओं को खो खो टीम में रनर ट्रॉफी जीती है। राजस्थान के विद्युत नियोगों को 6 टीमों कुल 47 खिलाड़ियों ने भाग दिया था। तो इसमें तीसरा सही। इसके बाद दोस्तों 94वां क्वेश्चन है कि होर्मुज़ और जलडमरू मध्य स्थित है। तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिए। कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग में राजस्थान देश के बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, सही है। प्रदेश की उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बजटीय प्रावधानों और उपभोक्ता संबंधी अधिकारों को पालना सहित 21 मापदंडों को बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रदान करती है। तो ए और बी दोनों सही हैं। अप्रैल 2024 में लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी में इनसे कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। तो इसमें 96वां क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों आपका गायत्री ए राठौर नवाचार के लिए दिया गया था, आरती डोगरा को फ्लेक्सिबल योजनाओं के लिए दिया था, सिद्धार्थ महाजन को नवाचार के लिए दिया, रोहितांश तोमर ये आपका गलत है। तो इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है दोस्तों आपका पहला सही है। इसमें निम्न से क्रियाकलापों को युग्म पर विचार कीजिए और इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसमें तो इसमें उपयुक्त में से युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें केवल 3 हैं, कौन कौन से मिले हैं। ये तो तृतीय क्रियाकलाप सूचना आधारित और चतुर्थ क्रियाकलाप मौद्रिक बैंकिंग और पंचम क्रियाकलाप नीति निर्धारक। तो ये आपके इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या यूरोप में सर्वाधिक है? तो जर्मनी की सर्वाधिक है। ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 707 के अनुसार वर्तमान में विश्व में प्रति वर्ष कितना ठोस अपशिष्ट निकलता है? तो इसमें 1 बिलियन टन से अधिक निकलता है। जी हाँ दोस्तों, 1 बिलियन टन से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी कि 1 से 1.5 मिलियन टन के मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरा। ये कैस्पियन सागर तट, ये इसका सम्मिलित नहीं है और सभी सम्मिलित हैं। तो पहला इसका राइट आंसर। 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों ये आपके साइकोलॉजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद।